Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा था. प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चन अप टू 25 तक हमने सॉल्व कर लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है मिसेस सोनी बॉट 7.5 लीटर्स ऑफ मिल्क. आउट ऑफ दिस मिल्क 5 3/4 लीटर was consumed. How much milk is left with her? मिसेस सोनी ने 7.5 लीटर मिल्क खरीदा और उसमें से 5 3/4 लीटर्स मिल्क का यूज कर लिया, कंज्यूम हो गया वो. तो कितना मिल्क बचा अब उनके पास? तो टोटल मिल्क कितना था? 7.5 लीटर जो खरीदा गया था, और कितना कंज्यूम हो गया? 5 3/4. तो 7.5 में 5 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मिल्क अब उनके पास लेफ्ट है. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिसेस सोनी बॉट मिल्क. मिसेस सोनी ने कितना मिल्क खरीदा था? 7.5 लीटर्स. तो हम यहाँ लिखेंगे 7.5 लीटर्स. अब इतना मिल्क उन्होंने खरीद लिया है, उसके बाद क्या किया? मिल्क कंज्यूम हो गया. तो उन्होंने कितना मिल्क कंज्यूम किया यानी यूज कर लिया है? तो वो है 5 3/4 लीटर्स. सी कंज्यूम्ड मिल्क 5 3/4 लीटर्स. अब कितना मिल्क उनके पास रह गया? टोटल मिल्क कितना लिया था, इतना यूज कर लिया. तो अब कितना बचा? तो 7.5 में 5 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मिल्क इज लेफ्ट विथ हर. तो 7.5 माइनस 5 3/4, और दोनों ही लीटर्स में है तो लीटर्स हम बाहर लिख लेते हैं. कितना मिल्क मिसेस सोनी के पास बचा? अब तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उतने लीटर्स मिल्क उनके पास रह गया. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को. तो यहाँ पर क्वांटिटी मिक्स फॉर्म में दी है, तो पहले इसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो फ्रैक्शंस का, एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, तो सबसे पहले उन्हें मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. तो 7 1/2 को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. तो 7 2 जा 7 और 2 का मल्टीप्लाई होगा और उस 1 को ऐड करेंगे उसमें. तो 7 2 जा 14 और 1 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा. तो 15/2 माइनस 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, 23/4. ये ब्रैकेट लगा देते हैं. जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लीटर में लिखेंगे. तो लीटर्स. तो यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं. तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा. अब यहाँ जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 4. इसके बाद पहला फ्रैक्शन जो दिया है 15/2, तो इसके डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा. ऐसे यहाँ इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 4 को तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो 23 ही आएगा. ये वैल्यू लीटर्स में है तो लीटर्स लिखेंगे यहाँ पर. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 30 - 23 क्या होगा? 30 - 23 7 होगा, और अपान में है 4. 7/4 लीटर्स. लेकिन ये वैल्यू क्या है? इम्प्रॉपर में दी है. फाइनल आंसर हम कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं. तो जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 3, और डिवाइजर 4 था तो 4 लिखेंगे. और लीटर्स लिखा है तो यहाँ पर ये वैल्यू भी लीटर्स में ही लिखेंगे. तो अब मिसेस सोनी के पास कितना मिल्क रह गया? 1 3/4 लीटर्स. तो आंसर का स्टेटमेंट बना के इसे लिख लेंगे. देयरफॉर 1 3/4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट विथ हर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. ए फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 and 1/3 hours. Out of this time 1 3/4 hours was spent on advertisement. What was the actual duration of the film? तो एक फिल्म शो था, वो 1/3 आवर्स का चला. उस टोटल फिल्म शो का जो ड्यूरेशन था 1/3 आवर्स था. उसमें फिल्म भी दिखाई गई और एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया गया. तो 1 3/4 आवर्स का टाइम जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाने में स्पेंड हो गया. अब उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम था वो किस में गया? वो एक्चुअल फिल्म थी. तो यही पूछा गया व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म. तो फिल्म का ड्यूरेशन क्या था? तो एक्चुअल फिल्म का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म और एडवर्टाइजमेंट में जो टाइम लगा वो टोटल मिला के 3 and 1/3 आवर्स था, और अकेले एडवर्टाइजमेंट में कितना लगा? 1 3/4. तो टोटल
फिल्म शो का जो टाइम था उसमें हम माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट का टाइम, तो हमें एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम पहले वो टाइम लिखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट और एक्चुअल फिल्म का जो टाइम है दोनों को मिलाकर हुआ, यानी टोटल टाइम ऑफ फिल्म शो। टोटल टाइम ऑफ फिल्म शो इक्वल टू 1/3 आवर्स, यानी इसमें एक्चुअल फिल्म का भी टाइम दिया हुआ है प्लस एडवर्टाइजमेंट का भी टाइम इंक्लूड है। अब टोटल स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, टाइम जो एडवर्टाइजमेंट में लगा वो कितना था? टाइम स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट 3/4 आवर्स। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म क्या थी? टोटल जो फिल्म शो का टाइम था उसमें एडवर्टाइजमेंट के टाइम को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म क्या है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो टोटल जो टाइम था फिल्म शो का उसमें माइनस कर देना है एडवर्टाइजमेंट का टाइम, तो बचा हुआ टाइम क्या था? वो एक्चुअल फिल्म का ड्यूरेशन था, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म था। अब ये आवर्स में दिया है तो इसे आवर्स में लिख देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो हमें नंबर्स का करना होता है। आवर्स हम इधर बाहर लिख देते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उतने आवर्स। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही वैल्यू क्या दी है? मिक्स फॉर्म में दी है, तो इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 जा 9 + 1 10/3 माइनस 4 1 जा 4 + 3 7/4। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे और आवर्स लिखेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आवर्स में आएगी। अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस के डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 12। जो भी फ्रैक्शन आने वाला है अब उसके डिनोमिनेटर में आएगा 12, लिख लेते हैं इसे। अब पहले फ्रैक्शन की बात करें, 10/3 दिया है मैन्यूट, तो 3 से डिवाइड करते हैं 12 को तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 4 × 10 क्या होगा? 40। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 21 आएगा। और जो भी रिजल्ट आएगा यूनिट क्या होगी उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे? आवर्स में। अब 40 में 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो 19 आएगा, और अपान में 12 है तो 12 लिखेंगे। 19/12 आवर्स। लेकिन ये वैल्यू किस में दी है? ये वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी है, और फाइनल आंसर हम कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं। तो 19 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 7, और डिवाइडेड 12 है तो उसे नीचे लिखेंगे, यानी 17/12। ये किसकी वैल्यू है? 19/12 की। अब ये आवर्स में है तो यहाँ पे भी आवर्स लिखेंगे। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म क्या था? फिल्म एक्चुअल जो फिल्म थी उसकी लेंथ कितनी थी? 17/12 आवर्स, और 13/4 आवर्स क्या था? एडवर्टाइजमेंट का टाइम। तो टोटल फिल्म शो चला 1/3 आवर्स। तो आइए फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं, और आप यहाँ पे भी आंसर लिखना चाहें तो आंसर लिख के क्लोज कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट लिख लेंगे, और जिनको नहीं लिखना है वो यहीं पे आंसर लिख के इसको स्टॉप करेंगे। देयरफॉर द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वॉज 17/12 आवर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। इन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹137.5. Out of this money he spent ₹56 3/4 on food. How much money is left with him? तो एक दिन में रिक्शा पुलर यानी रिक्शा चलाने वाला कितना अर्न किया? उसने अर्न किया ₹137.5। अब ये पैसे उसने कमाए, ये पैसे उसने अर्न किए, इसमें से उसने फूड पे खर्च कर दिया, खाने पे खर्च कर दिया। कितना खर्च किया? 56 and 3/4। तो ये पैसे खर्च हो चुके हैं। अब ये पैसे उसके पास बचे नहीं हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितना रुपया मनी बचा उसके पास। तो टोटल जो भी उसने अर्न किया था उसमें से ये हटा देते हैं, क्योंकि 56 3/4 क्या हो, ये तो फूड पे स्पेंड हो चुका है। तो टोटल मनी जो उसने अर्न किया था उसमें जो मनी स्पेंड हुआ है फूड पे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा? मनी लेफ्ट विथ हिम। आइए सॉल्व करते हैं। सिंपल से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था ये। तो पहले हम लिखेंगे रिक्शा पुलर अर्न मनी। रिक्शा पुलर ने, रिक्शा चलाने वाले ने कितने पैसे अर्न किए थे? ₹137.5। अब ही स्पेंड मनी ऑन फूड, उसने खाने में खर्च कर दिए ₹56 and 3/4। ये भी लिख लेते हैं। ही स्पेंड मनी ऑन फूड इक्वल टू ₹56 3/4। अब अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना अमाउंट बचा? तो टोटल में से जो अमाउंट उसने फूड पे स्पेंड किया उसे सेपरेट कर देंगे। देयरफॉर मनी लेफ्ट विथ हिम
तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यू रुपए में लिखी तो रुपए लिख लेते हैं, और 137 एंड हाफ में सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 3/4, और जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या हो, उतने रुपए उसके पास बचे। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो दोनों ही वैल्यू क्या दी हैं, मिक्स फॉर्म में दी हैं। तो पहले इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 137 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 274 आएगा, और 1 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 275। अपान में 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर 56 इंटू 4 करेंगे तो 224 आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 227 आ जाएगा। अपान में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर रुपए की जगह रुपए लिखेंगे। अब दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। अब कॉमन इनका जो डिनोमिनेटर हम लिखेंगे उसको लिखेंगे 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 275 में करेंगे तो 550 आएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी 227 से करेंगे तो 227 ही आ जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रुपए की जगह रुपए लिखेंगे। 550 में 227 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 323, और अपान में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी है, तो इसे हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे और 323 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्वोशंट आएगा 80। रिमाइंडर 3 बचेगा तो उसे यहाँ ऊपर लिखेंगे, और अपान में 4 था तो 4 लिखेंगे। तो रिक्शा पुलर के पास अब कितने रुपए बचे, रुपए 80 3/4। तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं आंसर लिखकर, या फिर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। देयरफॉर रुपए 80 3/4 इज लेफ्ट विथ हिम। आइए एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, अ पीस ऑफ वायर 2 3/4 meters long broke into 2 pieces. One piece is 5/8 meter long. How long is the other piece? तो यहाँ पर एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ बताई गई है 2 3/4 मीटर, फिर इसे 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। अब 1 पीस की लेंथ है 5/8 मीटर, तो दूसरे पीस की क्या लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ में जो 1 पीस है उसकी लेंथ को सेपरेट कर देंगे तो अदर पीस की लेंथ पता चल जाएगी। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर 2 3/4 मीटर्स, लेंथ ऑफ 1 पीस 5/8 मीटर। अब जो दूसरा पीस है उसकी हमें लेंथ नहीं मालूम है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर पीस क्या होगा, टोटल लेंथ में लेंथ ऑफ 1 पीस को सेपरेट कर देंगे, यानी 2 3/4 माइनस 5/8, और ये मीटर्स में दिया है तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको मीटर्स में लिखेंगे, मीटर्स। अब ये 2 3/4 मिक्स फॉर्म में दिया, तो पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 2 जा 8, और 8 + 3 11, तो ये हो गया 11/4 ब्रैकेट माइनस 5/8, और वैल्यू मीटर्स में आएगी तो मीटर्स में लिखेंगे इसे। तो एम भी लिख सकते हैं केवल, और मीटर लिखना चाहे तो मीटर में लिख सकते हैं, मीटर्स। अब देखिए दोनों ही फ्रैक्शंस हैं अनलाइक, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा 8। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो 22 आएगा। माइनस है साइन तो माइनस लगाएंगे, फिर 8 इस 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 1 5 जा 5। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 22 माइनस 5 क्या होगा 17, और अपान में 8 है तो 8 लिखेंगे, 17/8 मीटर्स। अब ये वैल्यू क्या है, इम्प्रॉपर में दी है, और फाइनल आंसर हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 17 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, तो उसे 1 ऊपर लिखेंगे, और 8 अपान में तो 8 लिखेंगे। इतने मीटर्स। दूसरे जो पीस था लेंथ के 2 पीसेस किए गए, तो 1 पीस की लेंथ ये है, और जो दूसरा पीस था उसकी लेंथ 1/8 मीटर्स है। तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे आंसर लिख के, या फिर स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो हम लिखेंगे देयर फोर द अदर पीस इज 2 1/8 मीटर्स लॉन्ग। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 5 पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5G सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।